डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही हम खास तौर से बात करेंगे सूरजमुखी, मूंगफली, ग्वार और काजू की, और जानेंगे अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान बाजरे और धनिये के बाजार भाव का रुख क्या रहा है और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा जानकारी भी लेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी हमारी कमोडिटी एक्सपर्ट रूपा मेहता जी। लेकिन उससे पहले हम नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नवंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान 2597 रहा बाजरे का औसत साप्ताहिक भाव। राजकोट मंडी में 8 नवंबर को 6,950 रुपए पर बिका धनिया, औसत मासिक भाव में आई तेजी। सूरजमुखी की पैदावार 1,73,000 टन के पार, लिंगसुगुर मंडी में भाव रहा 6200 रुपए। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजरे से। इन दिनों बाजरे के भाव की चाल क्या है और एक महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव किस तरीके के रहे हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। हम आपको बता दें कि अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले जो राज्य हैं उनमें जो है भाव में तेजी देखी गई है। अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान बाजरे का औसत साप्ताहिक भाव 2,501 रुपए प्रति क्विंटल था। तीसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के सौदों में बढ़त देखने को मिली और भाव 40 रुपए चढ़कर 2,541 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। इसी तरह चौथे हफ्ते के दौरान बाजरे के भाव में 53 रुपए का उठाव आया है और भाव गया है 2,594 रुपए। वहीं नवंबर महीने के पहले सप्ताह की बात करें तो यहाँ बाजरे के सौदों में हल्की बढ़त देखने को मिली है और भाव 3 रुपए चढ़कर 2,597 रुपए हो गया। नवंबर महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली है और चौबेपुर मंडी में बाजरे के भाव में घटत बढ़त रही है। एग मार्केट के आंकड़ों के मुताबिक हम आपको बता दें कि नवंबर महीने की 1 तारीख को चौबेपुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,625 रुपए। 4 नवंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है और भाव 2,625 रुपए पर बना रहा। 6 नवंबर को यहां बाजरा 25 रुपए लुढ़क कर 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं 8 नवंबर की बात करें तो यहां बाजरे के भाव में उठाव देखने को मिला और भाव 25 रुपए मजबूत होकर 2,625 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर महीने में बाजरे के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। सितंबर महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2,438 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 81 रुपए की तेजी आई है और भाव 2,519 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। आने वाले दिनों में बाजरे के भाव किस तरीके के रहने वाले हैं, इस पर हम अपने एक्सपर्ट की राय जानेंगे और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रूपा मेहता जी। रूपा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले रूपा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाजरे के जो औसत साप्ताहिक भाव हैं वो कैसे रहने वाले हैं। देखिए, अगर बाजरे की बात करें तो अभी विंटर सीजन शुरू होने वाला है और जैसे जैसे समय बीत रहा है हमने देखा है कि पिछले 3 से 5 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो बाजरे की डिमांड में कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिला है। ना केवल डोमेस्टिक बल्कि विदेशों से भी अच्छी खासी बाजरे की मांग निकल रही है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि पिछले 3 सालों में तकरीबन 500 रुपये तक की तेज़ी देखने को मिली है। तो ऐसे में हमें लगता है कि बाजरे के अंदर अभी भी तेज़ी जो है वो देखने को मिल सकती है और अभी जैसे विंटर सीजन शुरू होगा तो डिमांड जो है
है वो और बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो किसानों को हमारी यही सलाह होगी कि अभी इसका थोड़ा सा स्टॉक करके चला जा सकता है और जनवरी एंड में या फरवरी के शुरुआत में धीरे धीरे स्टॉक को निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्राइजेस के अंदर हमें लगता है कि 70 से 80 रुपए का उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल रूपा जी, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि हमारे किसान भाई बाजरे का स्टॉक करके चले, और क्या कुछ वो ऐसा कर सकते हैं जिससे बाजरे में उनको मुनाफा मिले? देखिए, बाजरे के अंदर अभी जो हम देख रहे हैं उपज में भी लगातार इजाफा देखने को मिला है। जितना पहले प्रोडक्शन होता था उससे अब ज़्यादा प्रोडक्शन बल्कि देखने को मिल रहा है। और बाजरा एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी डिमांड जो है वो सर्दियों के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है। और अभी पहले हमारी घरेलू मांग काफ़ी अच्छी निकला करती थी, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि विदेशों से भी खूब अच्छी मांग निकल रही है। तो एक्सपोर्ट मार्केट्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने माल को जो है वो होल्ड करके चल सकते हैं। जैसे जैसे एक्सपोर्ट डिमांड्स बढ़ेंगी तो प्राइजेस के अंदर एक उछाल देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए हमें लगता है कि जनवरी फरवरी तक एक बार तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल रूपा जी, आगे भी आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल अब हम बात करेंगे मंडी खबर में आगे अगली कमोडिटी की। अब हम बात करेंगे धनिये की। इन दिनों धनिये के जो भाव हैं उनकी चाल क्या है, और एक महीने के दौरान धनिये के जो औसत साप्ताहिक भाव हैं वो किस तरीके के रहे हैं, इस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान धनिये के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव जो है वो उठापटक के साथ हुए हैं। अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान धनिये का औसत साप्ताहिक भाव 9,158 रुपए प्रति क्विंटल था। तीसरे हफ्ते के दौरान धनिये के सौदों में गिरावट देखने को मिली है और भाव 962 रुपए लुढ़क कर 8,196 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। जबकि चौथे हफ्ते के दौरान धनिये के भाव में 4,012 रुपए का उछाल आया और भाव 12,208 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं अगर हम नवंबर महीने के पहले सप्ताह की बात करें तो यहाँ पर धनिये के सौदों में गिरावट देखने को मिली है और भाव 3,591 रुपए नरम होकर 8,617 रुपए पर आ गया। नवंबर महीने के दौरान धनिये की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली है। राजकोट मंडी में धनिये के भाव में घटत बढ़त रही और एगमार्कनेट के मुताबिक हम आपको बता दें, जो एगमार्कनेट के आंकड़े हैं उनके मुताबिक हम आपको बताएं कि नवंबर महीने की 6 तारीख को राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 6,800 रुपए। 7 नवंबर को इसके सौदों में 305 रुपए की तेजी आई और भाव 7,105 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं 8 नवंबर को धनिया 155 रुपए नरम होकर 6,950 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। सितंबर महीने के मुकाबले अक्टूबर के महीने में धनिये के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है और सितंबर महीने के दौरान धनिये का औसत मासिक भाव 8,335 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अक्टूबर महीने के दौरान धनिये के सौदों में 273 रुपए की तेजी भी आई और भाव 8,608 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। आने वाले दिनों में धनिये के बाजार का जो भाव है वो कैसा रहने वाला है, इस पर हम अपने एक्सपर्ट की राय जानेंगे। हमारी कमोडिटी एक्सपर्ट रूपा मेहता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। रूपा जी, आने वाले दिनों में धनिये का भाव कैसा रहने वाला है, हमारे किसान भाइयों को बताइए। देखिए, धनिया भी एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी डिमांड विंटर्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा बढ़ती हुई हम देखते हैं। और अगर हम क्रॉप की बात करें इस बार, तो धनिया उत्पादक राज्यों में बारिश की वजह से काफ़ी फसलें जो है वो ख़राब हुई हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इम्पैक्ट हुआ है और उसकी वजह से हमने देखा है कि पूरे साल भर धनिये की कीमतों में तेज़ी देखने को मिली है। तो उसकी वजह से अभी भी जो विंटर्स डिमांड जो है वो निकलती हुई घरेलू बाज़ारों में दिखाई दे सकती है। तो हमें लगता है कि धनिये के अंदर अभी आप स्टॉक थोड़ा सा होल्ड करके चल सकते हैं और दिसंबर एंड तक प्राइसेस के अंदर एक उछाल देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद ना लगाएं, लेकिन भाव जो है ऊपर में आकर 10,000 के आसपास सस्टेन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वो एक अच्छे लेवल होंगे, वहाँ पर आप अपना स्टॉक जो है वो निकाल सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, हमारे किसान भाई दिसंबर तक स्टॉक अपना संभाल कर रखें और आगे जो है वो उसको निकाल सकते हैं। और क्या कुछ हमारे किसान भाई कर सकते हैं, क्या कुछ उनके लिए सलाह रहेगी धनिये को लेकर, ये भी बताइए। देखिए, धनिये अगर आपके पास स्टॉक करने की कैपेसिटी अच्छी है तो, क्योंकि ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी डिमांड पूरे
साल भर रहती है, तो आप इसको अगर चाहें तो लंबा भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन वहीं हमें देखना होगा कि डिमांड विदेशी बाज़ारों से कैसी निकलती है, उसके ऊपर भी नज़रें बनाकर रखनी होगी। लेकिन हाल फिलहाल के लिए प्राइजेस के अंदर थोड़ा सा बूस्टअप है, तो हमें लगता है कि आप अभी थोड़ा सा पोजीशन को बनाकर चल सकते हैं। बिल्कुल रूपा जी, आगे आपसे जानकारी और भी लेंगे हम, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं हमारी जो और कमोडिटीज़ हैं उनके भाव क्या रहे हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। बात करते हैं पहले बाजरे की। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा है 2605 रुपए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं तमाम भाव। हम आवक और गुणवत्ता के आधार पर आपको ये भाव बताते हैं। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में बाजरा 2300 रुपए पर रहा, जबकि राजस्थान की बस्सी मंडी में बाजरे के सौदे 2529 रुपए पर हुए हैं। वहीं अगर हम लालसोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव 2550 रुपए रहा है। ये तमाम भाव जो हम आपको बता रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर बता रहे हैं। चलिए फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी ज्वार और सूरजमुखी की, तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। मंडी खबर लगातार जारी है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में अब हम जानेंगे सूरजमुखी के बारे में, लेकिन पहले हम बात करेंगे ज्वार की। तो चलिए ज्वार के बारे में हम बताएंगे आपको, लेकिन सूरजमुखी की भी आपको हम जानकारी दे देते हैं कि 8 नवंबर को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में सूरजमुखी की आवक ना के बराबर देखने को मिली है। वहीं बात अगर हम पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान सूरजमुखी की कुल उपज 1,73,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले काफ़ी कम है। चलिए हम अपनी कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रूपा मेहता जी, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे सूरजमुखी के बारे में जान लेते हैं। रूपा मेहता जी, सूरजमुखी के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में हमारे किसान भाइयों को आप जानकारी दें। देखिए, जहाँ तक सूरजमुखी की बात है, अभी हमने देखा था कि पीछे रूस ने जो है इंपोर्ट जो है वो बढ़ा दिया था $30 प्रति टन का, तो उसके बाद से लगातार हमने देखा है कि एडिबल ऑयल के ऊपर, इनफैक्ट सभी के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर असर आता हुआ दिखाई दिया, और स्पेशली सूरजमुखी के ऊपर। तो ऐसे में भाव के अंदर आगे तेज़ी बनने की उम्मीद एक दिखाई दे रही है, क्योंकि इंपोर्ट कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में खाद्य तेलों में भी तेज़ी बनी रह सकती है, और जहाँ तक सूरजमुखी तेल की बात है तो उसमें भी एक उछाल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में तेलों के अंदर अभी फिलहाल स्टॉक किया जा सकता है, और आने वाले समय में जनवरी फरवरी तक प्राइसेस जो है वो तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि किसान भाई अभी जो है तेलों का स्टॉक करके चल सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि किसान भाई तेलों का स्टॉक करके चल सकते हैं, और क्या कुछ हमारे किसान भाई ऐसा कर सकते हैं जिससे उनको मुनाफा मिले? देखिए, अगर कमोडिटीज़ में काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको डिमांड और सप्लाई के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखना चाहिए कि किस कमोडिटी के अंदर कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। उसी के बेस पर आप अपनी पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और जहां तक अभी हम तेलों की बात कर रहे हैं, चाहे वो मूंगफली का तेल हो या सूरजमुखी तेल हो या सोयाबीन तेल हो, इन सभी तेलों में अभी फिलहाल तेज़ी आते हुए हम देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये साल जो है 2024 तेज़ी वाला रह सकता है, और जो 2025 की शुरुआत होगी वो भी तेलों के अंदर एक उछाल वाली देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में तेलों के अंदर अभी भंडारण की व्यवस्था की जा सकती है। बिल्कुल रूपा जी, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अब हम मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ज्वार की। ज्वार की अगर हम बात करें तो गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का जो भाव रहा है वो रहा है 3,500 रुपये, और राजस्थान की जो मंडी है वहाँ पर भाव रहा है
2,725 रुपए। वहीं पर अगर हम उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर ज्वार के सौदे 3,020 रुपए पर हुए हैं और वहीं उत्तरीपुरा मंडी में भाव रहा है 2,625 रुपए। ये जो भाव आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, आवक और गुणवत्ता के आधार पर बता रहे हैं। अब हम आगे बात करेंगे मूंगफली की। इन दिनों गुजरात और राजस्थान की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की जो आवक है वो अच्छी खासी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिला जुला रुख देखने को मिला है। कहीं भाव बढ़े तो कहीं घटे। कुछ मंडियां ऐसी भी रहीं जहां कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो हमारी कमोडिटी एक्सपर्ट रूपा मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 8 नवंबर को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक देखने को मिली। भाव की बात करें तो शुक्रवार को जसदण और लालसोट मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं बस्सी मंडी में नरमी रही, जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में 7 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,550 रुपए। 8 नवंबर को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,625 रुपए। हालांकि राज्य की ही राजकोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहां 7 और 8 नवंबर को मूंगफली 5,500 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 7 नवंबर को यहां मूंगफली का भाव था 4,000 रुपए। 8 नवंबर को इसके सौदे 500 रुपए उछलकर 4,500 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की बस्सी मंडी में बीते गुरुवार को मूंगफली का भाव रहा 4,730 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव 30 रुपए लुढ़ककर 4,700 रुपए पर हुए। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपेडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और मई महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 1,12,616 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,22,500 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और मई महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 9,884 टन की कमी देखने को मिली है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल मूंगफली की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 101.80 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की उपज 102.97 लाख टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर कुल मूंगफली की उपज में 1,17,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और मूंगफली पर ज़्यादा जानकारी लेंगे हम। हमारी कमोडिटी एक्सपर्ट रूपा मेहता जी हमारे साथ स्टूडियो में है। रूपा जी, आगे मूंगफली के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं? देखिए, मूंगफली में अभी बहुत ज़्यादा कोई तेज़ी की यहाँ से उम्मीद नहीं है, क्योंकि देखिए पीक सीज़न ज़रूर है। अभी विंटर में दिसंबर के अंदर डिमांड ज़रूर निकलेगी, लेकिन वहीं आप देखेंगे एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। तो मूंगफली के अंदर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा समय तक इसको होल्ड नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से हम प्रोडक्शन के आंकड़े देख रहे हैं उसके बावजूद और डिमांड के को मद्देनज़र रखते हुए हमें लगता है कि मूँगफली के अंदर ज़्यादा स्टॉक नहीं करना चाहिए। और दिसंबर एंड तक अगर भाव 6,000 के आसपास आ जाते हैं तो वो काफ़ी अच्छे भाव होंगे, तो वहाँ पर आपको अपना स्टॉक निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, आपने बोला कि आगे जो है किसानों को अपना स्टॉक निकाल देना चाहिए, अभी ज़्यादा तेज़ी नहीं करनी चाहिए। क्या कुछ ऐसा हमारे किसान भाई कर सकते हैं जिससे उन्हें और मुनाफा हो? देखिए, बिल्कुल जो मूंगफली के अंदर जो प्रोडक्शन इस बार देखने को मिल रहा है और डिमांड को हम मद्देनज़र ध्यान में रखें तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि किसानों को ज़्यादा इसमें समझदारी यही होगी कि पोजीशन को ज़्यादा लंबा होल्ड ना करें। जब डिमांड निकलेगी अभी दिसंबर में तो वहाँ पर अपने माल को निकाल देना चाहिए। भाव अगर 5800, 6,000 या 6200 मैक्सिमम हमें लेवल जो है वो 6,000 से 6,200 तक के दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी पोजीशन को निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, चलिए आगे भी हम जो है जानकारी लेंगे और हमारी बातचीत जारी रहेगी हमारी कमोडिटी एक्सपर्ट से। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और बात करेंगे मक्का की। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव हम आपको बता दें वो रहा है 2,500 रुपये। आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये तमाम भाव देख सकते हैं। कर्नाटक की मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मक्का का भाव रहा है 2,200 रुपये।
वहीं अगर हम महाराष्ट्र की जलगांव मंडी की बात करें तो यहाँ मक्का के सौदे 1800 रुपए पर हुए हैं और वहीं राजस्थान की ब्यावर मंडी में भाव रहा है 2700 रुपए। तो ये तमाम भाव जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको बताते हैं। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे काजू और ग्वार का हाल। तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। मंडी खबर लगातार जारी है। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब हम बात करेंगे मंडी खबर में काजू की। हाल ही में एपिडा की ओर से काजू के निर्यात को लेकर ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश से होने वाला काजू गिरी का निर्यात 65,808 रुपये 8.42 मीट्रिक टन का हुआ है, जिसकी कीमत 2,808.80 करोड़ रुपए है, जबकि अमेरिकी डॉलर में इसकी कीमत 338.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत ने साल 2023-24 के दौरान वियतनाम, चीन, मेक्सिको, कोरिया गणराज्य और जापान को काजू गिरी का निर्यात किया है। हम आपको बता दें कि भारतीय किसानों ने पिछले कुछ समय में खेती करने के अपने तरीके में कई बदलाव किए हैं। किसान अब खेती जो है वो अलग तरीके से कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं, कुछ ऐसी फसलों की तरफ किसान रुख कर रहे हैं जहां से उन्हें मुनाफा मिले। इस मुनाफा कमाने वाली फसलों में काजू की फसल भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के कुल काजू उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा भारत से आता है। केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां काजू की खेती की जाती है। और अब रुक करेंगे हमारी कमोडिटी एक्सपर्ट रूपा मेहता का। वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रूपा जी, आगे आने वाले दिनों में काजू के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में जानकारी दें। देखिए, काजू के भाव में कोई बहुत ज़्यादा मंदी की संभावनाएं नहीं है। काजू में भाव जो है वो स्थिर रहने वाले हैं, ना ही यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। तो हमें लगता है कि काजू के अंदर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और काजू के अंदर ज़्यादा लंबा स्टॉक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बार जो है वो डिमांड अच्छी खासी भी है और प्रोडक्शन भी अच्छा खासा देखने को मिला है। और जहाँ तक देखा जाए निर्यात भी देखने को मिल रहे हैं, तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो सेम रहने वाला है। तो काजू के अंदर ज़्यादा लंबी तेज़ी नहीं करके चलना चाहिए। तो सर्दियों के अंदर अच्छी डिमांड पिकअप होगी तो वहां पर अपना स्टॉक निकालते रहना चाहिए। बिल्कुल। और क्या कुछ आप सलाह देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों के लिए जिससे उन्हें और मुनाफा हो? देखिए, और मुनाफा तो इसी तरीके से ही हो सकता है कि आप अपने प्राइस जो आपके पास स्टॉक रखा है उसके अंदर आप प्राइस वेरिएशन कीजिए। जैसे जैसे प्राइसेस अपसाइड जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके माल आप निकालिए, जैसे पहले 20% निकालें फिर 30% निकालें। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका मुनाफा जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। एक ही प्राइस के ऊपर सारा माल एग्जिट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अब हम बढ़ेंगे मंडी खबर में आगे और अब हम बात करेंगे तिल की। गुजरात की मोरबी मंडी में तिल का भाव रहा 10,195 रुपये। वहीं धोल मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तिल का भाव रहा 10,400 रुपये। ये तमाम भाव आप अपने टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख सकते हैं। जसदण मंडी में तिल 16,000 रुपये पर बिका, जबकि राज्य की ही अगर हम बात करें राज्य की ही मंडी की तो इस दौरान तिल के सौदे यहाँ पर 10,428 रुपये पर हुए हैं। ये तमाम भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ग्वार की। ग्वार की आवक इन दिनों कृषि उपज मंडियों में कम देखने को मिल रही है। हालांकि शुक्रवार को गुजरात और राजस्थान की कुछ ही मंडियों में ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची।
हम हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की मोरबी मंडी में 8 नवंबर को ग्वार का भाव रहा 4,305 रुपए। वहीं राजस्थान की बस्सी मंडी में ग्वार 4,462 रुपए पर बिकी है। और राज्य की ही नवलगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ ग्वार के सौदे 4,900 रुपए पर हुए हैं। बात ग्वार गम के निर्यात की करें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुछ ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल से मई महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। बीते 2 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 87,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 65,332 टन का हुआ था। हम आपको बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। और हमारे साथ हमारी कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। रूपा जी, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं भाव, इस बारे में जानकारी दें। देखिए, ग्वार की अगर बात करें तो इसका एक्सपोर्ट पर अगर नज़र डालें तो इस बार 27,000 से 29,000 टन के आसपास का एक्सपोर्ट बताया जा रहा है। तो वहीं अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन कहा जा रहा है कि गर्मी की वजह से और फंगस की वजह से काफ़ी उत्पादक राज्यों में प्रोडक्शन भी प्रभावित हुआ है। लेकिन बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि प्राइसेस के अंदर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी है नहीं। काफ़ी लंबे अरसे से, इनफैक्ट कहें 3-4 साल से ग्वार जो है वो इसी प्राइसेस के अंदर कारोबार करता दिखाई दे रहा है और व्यापारियों ने काफ़ी लंबा स्टॉक भी किया हुआ है। तो हमें नहीं लगता कि यहाँ से अभी फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी बनने की उम्मीद है। आंकड़े ज़रूर दिखाए जा रहे हैं कि ग्वार के अंदर आगे तेज़ी आ सकती है, लेकिन हमें लगता है कि बाज़ार यही स्टेबल रहेंगे। और प्राइजेस की बात करें तो 5200 से ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगता है हाजिर के अंदर भाव। और अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में 5800 से 6000 तक के भाव जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो ग्वार के अंदर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी की फ़िलहाल के लिए कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल, आगे अब हम मंडी खबर में बात करेंगे जौ की। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में जौ का भाव रहा है 2500 रुपए और कानपुर मंडी में भाव रहा है 2,450 रुपए। शामली मंडी की बात करें तो यहाँ जौ 2,460 रुपए पर बिकी है, जबकि अगर हम राज्य की ही अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर जौ के सौदे 2,420 रुपए पर हुए हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो जौ के सौदे हैं वो किस तरीके से हुए हैं, उसमें और क्या कुछ मुनाफा हमारे किसान भाई कर सकते हैं, ये सब हमने जाना अपनी कमोडिटी एक्सपर्ट रूपा मेहता से। चलिए रूपा जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। तो हमने अपनी कमोडिटी एक्सपर्ट से तमाम जिन्सों पर जानकारी ली, लेकिन अब मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। और आप अभी हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, वो आपको स्कैन करना है। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और हमारे DD किसान के YouTube चैनल पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।